जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसवीएस जीके हब पर। तो आज की वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में आपके नोट्स के साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है? एशिया को, अफ्रीका को, यूरोप को या ऑस्ट्रेलिया को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एशिया को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है, क्योंकि 19वीं सदी तक इसके बारे में लोग अज्ञात थे, इसके बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं था। इस कारण से इसे डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन किस देश को कहते हैं? तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन जो है वो कहा जाता है नॉर्वे को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो आर्कटिक वृत्त के ऊपर स्थित है। याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट से भी क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो ये किसके ऊपर स्थित है? तो आर्कटिक वृत्त के ऊपर स्थित है। और गर्मी के दिनों में लगभग यहाँ 24 आवर्स तक जो है वो सूर्य दिखाई देता है। इस कारण से इसे लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महासागर सबसे गहरा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर जो है वो सबसे गहरा है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिंग ऑफ फायर किस महासागर से जुड़ा है? अंटार्कटिक से, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक से? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रशांत महासागर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, क्राकाटोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? जापान में, इंडोनेशिया में, फिलीपींस में या मलेशिया में? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? आल्प्स को, पामीर पठार को, हिमालय को या एंडीज को? तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है पामीर पठार को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है? सौरो का मतलब होता है दुख या दुखी। तो सौरो ऑफ बिहार किसे कहा जाता है? ऑप्शन में है गंडक को, कोसी को, घाघरा को या गंगा नदी को? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी नदी को कहा जाता है सौरो ऑफ बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? कृष्णा नदी को, गोदावरी नदी को, कावेरी नदी को या नर्मदा नदी को? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी में, मासिनराम में, सिलचर में या शिलोंग में? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मासिनराम जो है उसमें सबसे अधिक वर्षा होती है। और यहाँ लगभग 11,871 मिलीलीटर वर्षा जो है होती है। याद रखिएगा, 11,871 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में, जैसलमेर में, बीकानेर में या सिरोही में? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, लेह जो है उस जगह पर सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन में है 6, 7, 8 या 9? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब ये 8 राज्य कौन कौन से हैं इसे भी याद रखिएगा। तो पहला जो राज्य है वो आपका क्या है? पहला राज्य जो है वो गुजरात है। ठीक है, दूसरा जो राज्य है, दूसरे राज्य का नाम है राजस्थान, क्योंकि कई बार एग्जाम में राज्य भी पूछे जाते हैं कि कौन से राज्य शामिल नहीं है। तीसरा जो है वो है आपका मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। फोर्थ जो है, फोर्थ का नाम है छत्तीसगढ़। फिफ्थ जो है वो आपका है झारखंड। सिक्स जो है वो है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल जिसे बोला जाता है। सातवां जो राज्य है वो है आपका त्रिपुरा। और आठवां राज्य जो है वो है मिजोरम। ये टोटल 8 राज्य जो है वो भारत जो है कर्क रेखा गुजरती है। इसके कई ट्रिक भी है, जैसे मगरमच्छ झपटा या मित्र पर गमछा झार, ये सब ट्रिक से इसे याद किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है,
ग्रीनविच मेरिडियन की देशांतर रेखा कितनी है? 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री या 180 डिग्री? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी साइक्लोन में वायु की गति कैसी होती है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, उच्च निम्न दाब से उच्च दाब की ओर, भूमध्य से ध्रुव की ओर या ध्रुव से भूमध्य की ओर? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? ओजोन जो है वो भी जितने भी यूवी रेज होते हैं यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज जो होते हैं उससे क्या कर पृथ्वी को बचाती है। जितने भी हानिकारक रेज होते हैं उसे पृथ्वी तक नहीं आने देती है। ऑप्शन में दिए गए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या बाह्य मंडल? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समताप मंडल पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो प्रभाव किस महासागर से संबंधित है? ऑप्शन में दिए गए हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर? इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा एल नीनो जो है वो प्रशांत महासागर से संबंधित है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? 75 डिग्री पूर्व, 82 डिग्री, 30 पूर्व, 90 डिग्री या 65 डिग्री पूर्व? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 82.5 या इसे 82.5 डिग्री पूर्व भी बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। कहीं कहीं जो है ये 30 की जगह पे 82.5 भी दिया हुआ रहता है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को अर्थ ट्विन कहा जाता है? मंगल को, शुक्र को, बृहस्पति को या शनि को? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र यानी कि वीनस जो है उसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या अर्थ ट्विन्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को गिफ्ट ऑफ इजिप्ट कहा जाता है? ऑप्शन में दिए गए हैं नील नदी को, नाइजर नदी को, जाम्बेजी को या अमेजोन को? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नील नदी को गिफ्ट ऑफ इजिप्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डेथ वैली कहाँ स्थित है? कनाडा में, अमेरिका में, मिस्र में या ऑस्ट्रेलिया में? तो डेथ वैली जो है वो स्थित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका में स्थित है। इसका ज्यादातर भाग जो है वो अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? सफेद बाघ के लिए, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, एक सींग वाला गैंडा के लिए या हाथी के लिए? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ये प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो में आपके टोटल 32 ज्योग्राफी के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप इसे एज अ टेस्ट आप भी सॉल्व करते जाएं कि कितना 32 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे इंस्टा आईडी जो शोभा डे 2024 के नाम से है उसे फॉलो कर पिंग कर सकते हैं। आपको फ्री में पीडीएफ उपलब्ध कराई जाएगी, इसके कोई भी शुल्क नहीं लिए जाएंगे। या हमारे टेलीग्राम आईडी को भी आप फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी क्वेश्चन जो है वो अवेलेबल करा दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या असम में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साइलेंट वैली जो है केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? टोंगा खाई, मैरियाना ट्रेंच या जावा खाई, प्यूर्टो रिको खाई? तो सबसे गहरा स्थान जो है वो मरियाना ट्रेंच का है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किस पठार को टेबल लैंड कहा जाता है? छत्तीसगढ़ पठार, डेक्कन पठार, तिब्बत पठार या पामीर पठार? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी डेक्कन पठार। नेक्स्ट है, हरित क्रांति भारत में किससे संबंधित है? गेहूं और धान से, गन्ना से, कपास से या मक्का से? तो हरित क्रांति जो है वो गेहूं और धान से संबंधित है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु और केरल में, कर्नाटक में या महाराष्ट्र में? तो नीलगिरी पर्वत जो है वो तमिलनाडु और केरल में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कंचनजंगा किस सीमा पर स्थित है? भारत और नेपाल, भारत और भूटान, भारत और चीन या भारत और म्यांमार? तो कंचनजंगा जो है वो भारत और नेपाल के बीच स्थित है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोबी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में या अमेरिका में? तो गोबी रेगिस्तान जो है वो स्थित है एशिया में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हॉट डेजर्ट कहा जाता है, यानी कि गर्म रेगिस्तान? सहारा को, गोबी को, कालाहारी को या अटाकामा को? तो हॉट डेजर्ट के नाम से जाना जाता है सहारा को। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटाकामा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिली में, अर्जेंटीना में, पेरू में या बोलीविया में? तो अटाकामा रेगिस्तान जो है वो स्थित है चिली में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चिली में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? ओमान की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, अदन की खाड़ी या फारस की खाड़ी? तो हिंद महासागर की सबसे बड़ी खाड़ी जो है वो है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल के नाम से भी जिसे जाना जाता है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेट विवर्तनिकी यानी कि प्लेट टेक्टोनिक जिसे बोला जाता है का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने, वेगेनर ने, हेस ने या डार्विन ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत जो है वो वेगेनर के द्वारा दिया गया था। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉनसून शब्द किस भाषा से आया है? अरबी से, फारसी से, संस्कृत से या ग्रीक से? तो मॉनसून शब्द जो है वो अरबी भाषा से आया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अरबी। तो ये कुछ ज्योग्राफी के आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।